हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में आपका स्वागत है। तो पिछले वीडियो में हम लोग ये आपका जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं लेसन 1, ठीक है, पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, खुशवंत सिंह का लिखा हुआ। तो इसके जो पहला पार्ट था उसमें हमने पढ़ा था कि लेखक जो है वो अपनी दादी का वर्णन करता है और ये सोचता है कि वो हमेशा से ही बूढ़ी रही होगी, क्योंकि जब से लेखक पैदा हुआ है उसने जब से अपनी दादी को देखा है वो बूढ़ी ही उसको दिखती है, जिसके चेहरे पर काफी झुर्रियां हैं और झुकी हुई थी, हमेशा झुकी हुई रहती है। एक हाथ को अपनी कमर पर टिकाती है और दूसरे हाथ से माला बुना करती है, माला जपा करती है। तो इस तरीके से जब वो देखता है तो कहता है कि मेरी दादी कभी युवा और खूबसूरत होगी, मैं इस बात को कभी मान ही नहीं सकता। ठीक है, इतनी चर्चा हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ी थी। तो आज के वीडियो में ये इसका दूसरा पार्ट है और इसमें हम पढ़ेंगे कि वो अपनी दादी के साथ में किस तरीके से अट्रैक्ट होता है। ठीक है, चलिए पढ़ें। माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी जी, एंड आई, और मैं, वर थे गुड फ्रेंड्स, अच्छे मित्र। तो मेरी दादी जी और मैं अच्छे मित्र थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी, मेरे माता पिता ने छोड़ दिया था मुझे, विद हर, उनके साथ में। तो कहता है कि मेरे माता पिता ने मुझे दादी के साथ में छोड़ दिया था। कब? When they went, जब वे गए थे, टू लिव इन द सिटी, शहर में रहने के लिए। तो कहता है जब मेरे माता पिता शहर में रहने के लिए गए थे तो उन्होंने मुझे अपनी दादी के पास में, मेरी दादी के पास में छोड़ दिया था। एंड वी वर, और हम थे, हम मैं और मेरी दादी। तो कहता है वी वर कॉन्स्टेंटली, और तब से हम लगातार थे। टुगेदर, यहाँ पर आर होगा, टुगेदर, साथ साथ थे। तो कहता है कि तब से हम दोनों साथ साथ ही रहते थे। सी यूज्ड टू वेक, सी यूज्ड टू वेक, वह जगाया करती थी, पास्ट टेंस की आदत को प्रकट करने के लिए यूज्ड। सी यूज्ड टू वेक, वह वेकअप, जगाया करती थी, मी, मुझे, इन द मॉर्निंग, सुबह में। तो कहता है कि वह मुझे सुबह में जगाया करती थी। एंड गेट मी रेडी, और मुझे तैयार किया करती थी, गेट रेडी, तैयार करती थी मुझे, फॉर स्कूल, स्कूल के लिए, और मुझे स्कूल जाने के लिए तैयार करती थी। सी सेड, वह कहती थी, हर मॉर्निंग प्रेयर, अपनी सुबह की प्रार्थना, ईश्वर का वंदन किया करती थी। तो सुबह सुबह वह ईश्वर का वंदन करती थी। इन ए मोनोटोनस सिंग सॉन्ग, मोनोटोनस, मोनोटोनस, हल्की हल्की आवाज में, सुर के साथ में। सिंग सॉन्ग, सिंग सॉन्ग गीत गाकर। तो कहता है हल्की हल्की धुन में गीत गाकर वह अपने सुबह के भजन किया करती थी। वाइल, जब, सी बेस्ड एंड ड्रेस्ड मी, वह मुझे नहलाती थी और कपड़े पहनाती थी। ठीक है, तो जब वह मुझे नहलाती थी और कपड़े पहनाती थी तो एक हल्की सी धुन में वह अपनी सुबह की प्रार्थना किया करती थी। तो ऐसा वो क्यों करती थी? इन दी होप, इस आशा में वो हल्की सी धुन में गाती थी। क्यों? दैट, कि आई वुड लिसन, कि मैं उसके भजन को सुनूंगा। एंड गेट टू नो, और जानूंगा, इट, इसे, बाय हार्ट, दिल से, और इसे दिल से जानूंगा। ठीक है, तो इस आशा से कि मैं उनके भजन को सुनूंगा और इसे दिल से सीखूंगा, इस आशा से वो मुझे जब नहलाती और कपड़े पहनाती थी तो अपने भजनों को वो बहुत सी हल्की सी धुन में सुर के साथ में गाती थी। ठीक है, आई लिसन्ड, मैं सुनता था, मैं गीत सुनता था। बिकॉज, क्योंकि, आई लव्ड हर वॉइस, क्योंकि मैं उनकी आवाज पसंद करता था, मैं अपनी दादी की आवाज को पसंद करता था, इसलिए मैं उनका गीत सुनता था। बट, लेकिन, नेवर बोदर्ड, कभी प्रयास ही नहीं किया, टू लर्न इट, इसे सीखने का। तो कहता है कि लेकिन इसे सीखने की कभी मैंने इच्छा नहीं की। देन, तब, सी वुड फेच, सी, वह, वुड फेच, लाती थी, माई वुडन, मेरी लकड़ी की स्लेट, स्लेट को। तो कहता है कि उसके बाद में वह मुझे मेरी लकड़ी की स्लेट देती थी। विच, जिस पर, जिसको, सी हैड ऑलरेडी वॉश्ड, जिसको उसने पहले से ही धोया था। ठीक है, पहले से ही साफ किया था। एंड प्लास्टर्ड, प्लास्टर्ड पोता था, विद येलो चाक, पीली चाक से। तो कहता है जिसको उसने पहले से ही पीली चाक से पोता हुआ
मतलब धुलकर और फिर पोता हुआ था, वो मुझे लकड़ी की स्लेट देती है। ठीक है, आप लोग इसको अपने घरों में पूछेंगे तो मालूम हो जाएगा कि किस तरीके से पहले पढ़ाई हुआ करती थी। ठीक है, लकड़ी के पाटियां हुआ करती थी और उन लकड़ी की पाटी पर हम लोग काला पोत कर ले जाते थे और वहां जब स्कूल जाते थे तो वहां गुरुजी लोग जो थे वो उस पर चाक से, सूखी चाक से लिखते थे और हम लोग उसको ये खड़िया या चाक को उसमें पानी में घोलकर फिर उसको दोहराया करते थे। ठीक है, जब पूरा भर जाता था तो उसको फिर से पानी से धुलते थे और धुलने के बाद में फिर उस पर काला लगाकर, मतलब काला पोत कर फिर उस पर मतलब दोबारा यूज करने के लिए वो तैयार हो जाती थी। तभी कहता है कि वह मुझे मेरी लकड़ी की स्लेट देती थी जिसको वह पहले से ही वॉश कर चुकी थी और पीली चाक से पोत चुकी थी। अब इनके यहाँ क्या होगा, वो पीली चाक से पोतती होगी फिर उसके ऊपर किसी अन्य रंग से लिखा जाता होगा। ठीक है, उसके साथ में क्या देती थी, टिनी, एक छोटा ईंधन मिट्टी का इंक पॉट होता था। जैसे हम लोग जब जाते थे तो मैंने भी इसी तरीके से पढ़ा है, तो उसमें क्या होता था, ये जो चुकरिया होती है जिसमें पूजा की जाती है, तो ऐसे चुकरिया ले जाते थे, उसमें धागा बांध कर उसको डोल की तरीके से पकड़ते थे और उसी में चाक घोर कर फिर ले जाया करते थे। ठीक है, तो ऐसे मिट्टी की छोटी सी इंक पॉट होती थी एंड रेड पेन, और लाल पेन होता था। मतलब अब इनके यहाँ पीला होगा और उसमें लाल रंग घोला जाता होगा। ठीक है, समझ में आया, लाल रंग उसमें घोर कर ले जाते होंगे। टाई देम, उनको बांध देती थी, ऑल इन ए बंडल, पूरे गट्ठर में। तो कहता है कि उन सबको पूरे गट्ठर में बांध देती थी, मतलब एक झोले में डाल देती थी। एंड हैंड, और पकड़ाती थी, इसे टू मी, मुझे, और इसको मुझे पकड़ा देती थी। मतलब इतना सब पूरा सामान होता था, उसको मुझे पकड़ा देती थी। आफ्टर ए ब्रेकफास्ट, एक ब्रेकफास्ट के बाद में, तो ब्रेकफास्ट में क्या होता था, ये चीज है, ए थिक स्टील चपाती विद लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट। ठीक है, कौन कौन सी चीज थी, एक मोटी बासी रोटी होती थी जिस पर, मतलब विद ए लिटिल बटर, जिस पर थोड़ा सा मक्खन होता था, एंड शुगर स्प्रेड, और चीनी फैली होती थी ऑन इट, इस पर। तो कहता है एक मोटी बासी मक्खन और चीनी लगाकर जो रोटी होती थी, ऐसी एक रोटी का ब्रेकफास्ट करने के बाद में वी वेंट टू स्कूल, हम स्कूल जाते थे। सी कैरीड, वह ले जाती थी, वह ले जाती थी, सेवरल, कई, स्टेल चपातीज, बासी रोटियां। तो कहता है कि वह कई, मतलब वह अनेकों बासी रोटियां ले जाती थी, विद हर, अपने साथ में। तो वह अपने साथ में कई बासी रोटियां ले जाती थी। क्यों, फॉर द विलेज डॉग, गांव के कुत्तों के लिए, मतलब गांव के कुत्तों को खिलाने के लिए वह कई बासी रोटियां ले जाती थी। तो लेखक की गिनती भी वो उसी में कर रही है, हमें लग रहा है। ठीक है, आगे, माई ग्रैंड मदर ऑलवेज, मेरी दादी जी हमेशा, वेंट टू स्कूल, स्कूल जाती थी। ठीक है, तो उनको कुत्तों से प्रेम था इसलिए वो लेकर जाती थी। ऐसा नहीं है कि वो बच्चे को भी बासी रोटी खिलाती थी और कुत्तों को लिए भी बासी रोटी खिलाती ले जाती थी, ऐसा नहीं है। मतलब वो खुशवंत सिंह को कुत्ता नहीं समझती है, कुत्ते को अपना बच्चा समझती है, इस तरीके से था, इसी वजह से वो ले जाती थी। ठीक है, सी कैरीड सेवरल स्टील चपातीज, तो वह अनेकों बासी रोटियां अपने साथ ले जाती थी गांव के कुत्तों के लिए। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज, मेरी दादी जी हमेशा, वेंट, जाती थी, टू स्कूल, स्कूल को, विद मी, मेरे साथ। तो मेरी दादी जी हमेशा मेरे साथ स्कूल जाती थी। कारण, बिकॉज, क्योंकि, द स्कूल वाज अटैच्ड, क्यों स्कूल जुड़ा हुआ था, क्योंकि स्कूल जो था वो जुड़ा हुआ था, टू द टेम्पल, मंदिर से, क्योंकि स्कूल जो था वो मंदिर से जुड़ा हुआ था। ठीक है, जैसे अब ये आपने लोग यहाँ देखते हैं तो ये जो जितने भी इनके मुस्लिम लोगों के जो स्कूल होते हैं, ठीक है, तो जितने भी हैं ये सब मस्जिदों से लगे हुए होते हैं, अटैच होते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही पुराने जमाने में स्कूल जो थे वो मंदिरों से लगे हुए होते थे, वहां का जो पुजारी होता था वो पढ़ाया करता था। ठीक है, तो ऐसे मेरी दादी जी हमेशा मेरे साथ स्कूल जाती थी क्योंकि मेरा जो स्कूल था वह मंदिर से जुड़ा हुआ था। द स्कूल वाज अटैच्ड टू द टेम्पल। द प्रीस्ट, जो पुजारी था, टाट, पढ़ाता था अस, हमको। तो पुजारी जी हमको पढ़ाते थे क्या चीज, द अल्फाबेट, वर्णमाला पढ़ाते थे, एंड द मॉर्निंग प्रेयर्स, और मॉर्निंग की प्रेयर पढ़ाते थे। ठीक है,
तो कहता है कि पुजारी जी जो थे वो मुझे हम लोगों को अल्फाबेट पढ़ाते थे, वर्णमाला सिखाते थे, और उसके साथ साथ में मॉर्निंग की प्रेयर मतलब सुबह सुबह जो भगवान की प्रार्थनाएं की जाती वो सभी सिखाते थे। वाइल जब द चिल्ड्रन सेट जबकि बच्चे बैठते थे इन रोज पंक्तियों में, ऑन इधर साइड दोनों किनारों पर ऑफ द बरामदा बरामदे की। तो कहता है बरामदे की दोनों साइड में बच्चे पंक्तियों में बैठते थे, क्या करते थे, सिंगिंग द अल्फाबेट गाते थे, आर दी प्रेयर्स या प्रार्थनाएं गाते थे इन ए कोरस समूह में। तो कहता है समूह में प्रार्थना या अल्फाबेट गाते हुए बरामदे की दोनों साइड में बच्चे बैठा करते थे। जब बच्चे प्रार्थना और अल्फाबेट गाते हुए बरामदे में दोनों साइड में बैठा करते थे तो माय ग्रैंडमदर मेरी दादी जी सेट बैठती थी इनसाइड अंदर। तो कहता है कि और मेरी दादी जी जो थी मतलब जब हम लोग बाहर बैठते थे तो मेरी दादी जी जो थी वो अंदर बैठती थी, अंदर मतलब मंदिर के अंदर बैठती थी, रीडिंग पढ़ती थी दी स्क्रिप्चर्स मतलब ये जो धर्म ग्रंथ होते हैं। तो कहता है कि धर्म ग्रंथों को पढ़ते हुए या धर्म ग्रंथों को पढ़ने के लिए मेरी दादी जो थी वो अंदर बैठा करती थी। व्हेन जब वी बोथ मतलब हम दोनों हैड फिनिश्ड खत्म कर चुके थे मतलब जब हम दोनों पढ़ चुकते थे सीख चुकते थे, वी वुड वॉक हम वापस आया करते थे टुगेदर साथ साथ, तो हम दोनों साथ साथ वापस आया करते थे। दिस टाइम इस समय द विलेज डॉग्स गांव के जो कुत्ते होते थे वुड मीट अस हमको मिल जाते थे एट द टेम्पल डोर मंदिर के दरवाजे पर। तो इस समय गांव के जितने भी कुत्ते थे वो सभी हमको मंदिर के दरवाजे पर ही मिल जाते थे। क्यों? क्योंकि दादी जी रोटी ले जाते थे, उनको रोटी खिलाएगी। दे फॉलोड अस वे हमारे पीछे पीछे आते थे, दे फॉलोड वे पीछा करते थे, अस हमारा तो वे हमारा पीछा करते थे मतलब वे हमारे पीछे पीछे आते थे। टू अवर होम हमारे घर तक, ग्रोलिंग गुर्राते हुए, एंड फाइटिंग और झगड़ते हुए, विद ईच अदर एक दूसरे से। तो कहता है वे एक दूसरे से झगड़ते हुए और गुर्राते हुए हमारे घर तक हमारे पीछे पीछे आते थे। क्यों? ये ऐसा क्यों करते थे? क्योंकि फार दी चपाती उन रोटियों के लिए, वी थ्रू टू देम जो हम उनकी ओर फेंकते थे मतलब हम जो उन कुत्तों के लिए जो रोटी फेंकते थे उन रोटियों को खाने के लिए वे एक दूसरे से झगड़ते हुए एक दूसरे पर गुर्राते हुए हमारे घर तक हमारे पीछे पीछे आते थे। When my parents were, अब इसके बाद में क्या होता है, When my parents were जब मेरे माता पिता थे, कंफर्टेबली आराम से सेटल हो गए, व्यवस्थित हो गए, इन द सिटी शहर में। तो जब मेरे माता पिता आराम से शहर में सेटल हो गए मतलब बस गए, दे उन्होंने सेंट फॉर मतलब कॉल्ड बुला लिया, अस हमको, तो उन्होंने हमको भी वहीं पर बुला लिया। दैट वाज ये था ए टर्निंग पॉइंट मुड़ने का बिंदु मतलब परिवर्तन का समय। तो ये एक परिवर्तन का समय था। इन अवर फ्रेंडशिप हमारी मित्रता में मतलब दादी और पोते की मित्रता में। तो कहता है कि हम दोनों की जो मित्रता थी उसमें ये एक परिवर्तन का समय था। ठीक है, यहाँ तो हम दोनों साथ साथ रहते थे, अब वहां जाने के बाद में मम्मी पापा भी साथ में होंगे। तो इस तरीके से कुछ परिवर्तन का बिंदु था। आल्दो यद्यपि, वी शेयर्ड हमने बांटा, यहां पर हम क्या कहेंगे, हम रहे, द सेम रूम एक ही कमरे में। तो यद्यपि वी शेयर्ड द सेम रूम हमने एक ही कमरे को बांट लिया मतलब एक ही कमरे में रहते थे। माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी, माई ग्रैंड मदर मेरी दादी माँ, नो लॉन्गर अब नहीं, केम आती थी, टू स्कूल को विद मी मेरे साथ। तो कहता है मेरी दादी माँ अब मेरे साथ स्कूल को नहीं आती थी। आई यूज टू, इसका कारण क्या था, आई यूज टू गो मैं जाया करता था, टू एन इंग्लिश स्कूल एक अंग्रेजी स्कूल में, इन ए मोटर बस एक मोटर बस में, क्योंकि मैं एक अंग्रेजी स्कूल में एक मोटर बस में बैठकर जाया करता था। तो अब दादी जी का जाने का सवाल ही नहीं रहता है। देयर वर नो डॉग्स कुत्ते नहीं थे मतलब वहां पर कुत्ते नहीं थे। कहाँ? इन द स्ट्रीट गलियों में मतलब शहर की गलियों में कुत्ते नहीं थे। गांव में तो ढेर सारे कुत्ते थे, उनको रोटियां खिलाया करती थी दादी जी, तो वहां उनको कुत्ते भी नहीं मिलते थे। तो अब देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट, जब गली में कुत्ते नहीं थे तो क्या करती थी दादी जी, एंड सी टुक टू फीडिंग
सी टुक टू फीडिंग, टुक टू फीडिंग खिलाना लिया, मतलब खिलाने लगी, स्पैरोस गौरैया को, चिड़िया को, इन द कोर्टयार्ड आंगन में बैठकर, ऑफ अवर सिटी हाउस हमारे शहर के घर में। तो हमारे शहर के घर के आंगन में उन्होंने चिड़ियों को खिलाना शुरू कर दिया। ठीक है, तो गली में कुत्ते नहीं थे, इसलिए उन्होंने शहर में जो हमारा घर था उसके आंगन में बैठकर स्पैरोज को फीडिंग करना शुरू कर दिया। एज क्योंकि, एज जैसे जैसे, द ईयर्स वर्ष रोल्ड बाय, रोल्ड बाय मतलब गुजर गए, लुढ़कते गए, तो जैसे जैसे वर्ष गुजरते गए, वी सा हम देखते थे, लेस बहुत कम, ऑफ ईच अदर एक दूसरे को, तो हम एक दूसरे को बहुत कम ही देख पाते थे। फॉर सम टाइम कभी कभी, मतलब फॉर सम टाइम कुछ समय के लिए, सी कंटिन्यूड उन्होंने जारी रखा, टू वेक मी अप मुझे जगाना। ठीक है, तो कुछ समय तक उन्होंने मुझे जगाना जारी रखा, एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और गेट मी रेडी तैयार करते, फॉर स्कूल स्कूल के लिए। तो कहता है कुछ समय तक उन्होंने मुझे जगाना और स्कूल के लिए तैयार करना जारी रखा। ठीक है, मतलब जब हम गांव पहुंच, वहां शहर पहुंच गए, तो वहां पर भी वो मुझे सुबह सुबह जगा देती थी और स्कूल के लिए तैयार कर देती थी। तो कुछ समय तक ऐसा चलता रहा, लेकिन फिर धीरे धीरे ये भी बड़ा हो गया होगा। व्हेन आई केम बैक जब मैं घर वापस आता था, सी वुड आस्क वह पूछा करती थी, मी मुझसे, तो वह मुझसे पूछा करती थी, मतलब जब मैं अपने अंग्रेजी स्कूल से वापस आता था तो वह मुझसे पूछा करती थी, क्या पूछा करती थी, व्हाट द टीचर जो कुछ अध्यापक ने, हैड टाट पढ़ाया था, मी मुझे, तो जो कुछ अध्यापक ने मुझे पढ़ाया था वह मुझसे पूछा करती थी। आई वुड टेल मैं बताया करता था, हर उनको, मैं उनको बताया करता था, इंग्लिश वर्ड्स अंग्रेजी शब्द, एंड लिटिल थिंग्स और थोड़ी थोड़ी चीजें, किसके लिए, ऑफ वेस्टर्न साइंस पश्चिमी विज्ञान, एंड लर्निंग और शिक्षा। तो कहता है पश्चिमी विज्ञान और शिक्षा की कुछ चीजें और अंग्रेजी शब्दों को मैं उनको बताया करता था, और भी चीजें बताता था, जैसे द लॉ ऑफ ग्रेविटी गुरुत्वाकर्षण का नियम बताता था, आर्किमिडीज के सिद्धांत बताता था, एंड वर्ल्ड बीइंग राउंड और पृथ्वी गोल है ऐसा भी बताया था। ठीक है, तो पृथ्वी गोल है, आर्किमिडीज का सिद्धांत और अन्य कुछ दूसरे नियम भी, मतलब गुरुत्वाकर्षण के नियम, ऐसे कुछ पश्चिमी नियमों को मैं उनको बताया करता था। तो इससे क्या होता था, दिस मेड हर हैप्पी, दिस मतलब यह, मतलब ये मेरी बातें, मेड बना देती थी हर उनको अनहैप्पी दुखी, तो ये मेरी बातें उनको दुखी कर देती थी। मतलब जब मैं बताता था कि मुझको स्कूल में ये सब कुछ पढ़ाया जाता है तो वो दुखी हो जाया करती थी। सी कुड नॉट हेल्प वह मदद नहीं कर सकती थी, मी मेरी, विद माई लेसन्स मेरे पाठों में, मतलब मेरी शिक्षा में अब वो मेरा साथ नहीं दे सकती थी। ठीक है, मतलब वो मुझे उसके बारे में कुछ नहीं बता सकती थी। सी डिड नॉट बिलीव वह विश्वास नहीं करती थी, इन द थिंग्स इन चीजों में। ठीक है, तो वह इन चीजों में विश्वास नहीं करती थी, किन चीजों में, दे टाट वे पढ़ाते थे, मतलब शिक्षक लोग पढ़ाते थे, एट दी इंग्लिश स्कूल अंग्रेजी स्कूल में। तो शिक्षक लोग जो अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाते थे, मेरी दादी उन चीजों में विश्वास नहीं करती थी, इसलिए, एंड वाज डिस्ट्रेस्ड और इसीलिए दुखी रहती थी, दैट और इसलिए दुखी रहती थी, क्या मतलब उनके दुख का कारण क्या था, दैट कि देयर वाज नो टीचिंग कि कोई भी शिक्षा नहीं है, अबाउट गॉड ईश्वर के बारे में, कि स्कूलों में इस ईश्वर के बारे में कोई शिक्षा नहीं दी जाती है, एंड दी स्क्रिप्चर्स, इसका मतलब धर्म ग्रंथ, तो कहता है स्कूलों में धर्म ग्रंथों और ईश्वर के बारे में कोई शिक्षा नहीं दी जाती थी, इसलिए वह डिस्ट्रेस भी रहा करती थी। वन डे एक दिन, आई अनाउंस्ड मैंने घोषित किया, मतलब मैंने कह दिया, क्या कह दिया, दैट की वी वर बीइंग गिवन कि हमको दी जाएगी म्यूजिक लेसन, म्यूजिक के लेसन मतलब संगीत सिखाया जाएगा। तो एक दिन हम लोगों ने, मतलब हमने घोषणा कर दी, मैंने घोषणा कर दी कि हमें अब म्यूजिक भी सिखाया जाएगा। अब वो दादी जो थी वो बहुत परेशान, क्यों, सी वॉज वेरी डिस्टर्ब वह थी काफी बहुत डिस्टर्ब हो गई, तो वह बहुत डिस्टर्ब हो गई, क्यों, कारण क्या था, टू हर क्योंकि उनके लिए म्यूजिक हैड म्यूजिक थी, ल्यूड ल्यूड का मतलब ल्यूड लिप्त होना, नहीं आप इसको रूड भी कह सकते हैं, असिस्ट एसोसिएशंस संगति। ठीक है, तो उनके लिए संगीत जो था वो अशिष्ट संगति थी। ठीक है, म्यूजिक हैड रूइड
ल्यूड, ल्यूड का मतलब अशिष्टता। तो संगीत अशिष्टता रखता है, अशिष्टता की संगत, एसोसिएशन, संगति रखता है टू हर, उनके लिए। मतलब वह ये मानती थी कि संगीत जो है वो अश्लीलता की संगति रखता है। ठीक है। इट वाज, यह थी द मोनोपोली, मोनोपोली मतलब एकाधिकार था। तो इस पर एकाधिकार था ऑफ हार्लॉट्स एंड बेगर्स। हार्लॉट्स, हार्लॉट्स मतलब रहता है वैश्याएं, ठीक है, नर्तकियां, रंडियां। तो कहता है कि इन पर रंडियों का एंड बेगर्स और भिखारियों का एकाधिकार था। मतलब केवल रंडियां जो हैं वो ये संगीत, जो वैश्याएं होती हैं वो इन संगीतों का सहारा लेती हैं, जब नृत्य करती हैं लोगों को रिझाती हैं और पैसे लूटती हैं। तो कहता है कि वो प्रयोग करती हैं, और भिखारी लोगों के लिए संगीत जरूरी है, क्योंकि ऐसे वही गीत गाकर अपनी दयनीय दिशा बताकर वो भीख मांगा करते हैं। ठीक है। तो मेरी दादी ये समझती थी कि ये बुरी संगतियां हैं, संगीत जो है वो बुरी संगति का असर छोड़ता है, क्योंकि इन पर जो वैश्याएं होती हैं, जो भिखारी होते हैं, उनका एकाधिकार होता है। ठीक है। एंड नॉट, और कोई मतलब नहीं है, एंड नॉट मीन्ट, और कोई मतलब नहीं है, मतलब इस संगीत का कोई मतलब नहीं है फॉर जेंटल फोल्क। जेंटल मतलब सज्जन, और फोल्क मतलब समुदाय, सज्जन समुदाय मतलब सज्जन व्यक्तियों। तो कहता है सज्जन व्यक्तियों के लिए संगीत का कोई मतलब नहीं है। शी सेड नथिंग, उन्होंने कुछ नहीं कहा। मतलब मेरे जो पापा मम्मी जो भी थे, तो उन लोगों के इच्छा के सामने शी सेड नथिंग, उन्होंने कुछ नहीं कहा। बट लेकिन हर साइलेंस, उनकी जो शांति थी, उनकी जो चुप्पी थी, मीन्ट मतलब था डिसअप्रूवल, असहमति। लेकिन उनकी चुप्पी का सीधा मतलब था डिसअप्रूवल। ठीक है, असहमति ही था। सी रेयरली, वह मुश्किल से ही, टॉक्ड टू मी, मुझसे बातें करती थी। तो वह मुश्किल से ही मुझसे बोलती थी। आफ्टर दैट, इसके बाद। तो कहता है जब मैंने म्यूजिक क्लास ज्वाइन कर ली, तो उसके बाद में वह मुश्किल से ही मुझसे बोलती थी। ठीक है, बोलना चालना भी धीरे धीरे करके बंद कर दिया। When I went up, when, जब I went up, मैं गया टू यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी में। तो कहता है कि जब मैं यूनिवर्सिटी में गया तो I was given, मुझको दे दिया गया, अ रूम ऑफ माई ओन, मेरा खुद का कमरा। तो कहता है अभी तक हम दादी के साथ में रहते थे, लेकिन जब मैंने यूनिवर्सिटी में प्रवेश ले लिया तो मुझे मेरा खुद का कमरा दे दिया गया। तो इसका असर क्या था? द कॉमन लिंक, जो सामान्य कड़ी थी, मतलब बोलचाल तो वैसे भी नहीं बची थी, केवल हम एक दूसरे को देख लेते थे, बस इतना ही पर्याप्त था। लेकिन जब कमरा अलग मिल गया तो जो कॉमन लिंक था ऑफ फ्रेंडशिप, मित्रता का, जो मित्रता का कॉमन लिंक था वो भी वाज स्नैप्ड, टूट चुका था, या तोड़ दिया गया। तो कहता है कि जब मुझे अलग कमरा दे दिया गया तो हमारी मित्रता का जो कॉमन लिंक था, कॉमन कड़ी थी, वो भी अब टूट गई थी। माई ग्रांड मदर एक्सेप्टेड, तो इसके बाद में क्या हुआ? माई ग्रांड मदर, मेरी दादी जी ने एक्सेप्टेड, स्वीकार कर लिया, हर, अपना सेक्लूजन, सेक्लूजन अकेलापन, ठीक है, एकांत। तो मेरी दादी ने अपना एकांत स्वीकार कर लिया था, विद रेसिग्नेशन, त्याग के साथ में, त्याग पत्र के साथ में। तो त्याग पत्र के साथ में एकांत स्वीकार कर लेना, इसी को हम कहते हैं सन्यास। ठीक है, तो मेरी दादी जी ने सन्यास स्वीकार कर लिया था। सी रेयरली, वह मुश्किल से ही, लेफ्ट, छोड़ती थी, हर स्पिनिंग व्हील, अपना चरखा। तो वह मुश्किल से ही अपना चरखा छोड़ती थी, मतलब हमेशा चरखा चलाया करती थी। टू टॉक टू एनीवन, किसी से बातचीत करने के लिए, मतलब घर में कोई आए कोई जाए कोई मतलब नहीं है, तो किसी से अगर बातचीत करना होता था तो वो अपना चरखा मुश्किल से ही छोड़ती थी। चरखे के पास में ही बैठते बैठे एक आध बातें कह देती होगी तो बात अलग की है, नहीं, लेकिन वह अपना चरखा, किसी से बात करने के लिए अपना चरखा बंद नहीं करती थी। ठीक है, फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक, सी सेट बाय हर, वह बैठा करती थी, वह बैठती थी, बाय पास में, हर व्हील स्पिनिंग, अपने चरखे के पास में। बाय का मतलब होता है पड़ोस में, बिसाइड। ठीक है, तो कहता है सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक वह अपने चरखे के पास में बैठी रहती थी, और क्या करती थी? एंड रेसिटिंग, और जपा करती थी, प्रेयर्स, प्रार्थनाएं, और प्रार्थनाएं जपा करती थी, मतलब भजन गाया करती थी। ओनली, केवल, इन द आफ्टरनून, दोपहर में, सी रिलैक्स्ड, वह आराम करती थी, फॉर ए व्हाइल, कुछ क्षण। तो दोपहर में
वह कुछ क्षण आराम करती थी। और वो भी आराम क्यों करती थी? चरखा काटना छोड़ देती थी केवल। टू फीड, क्योंकि वो खिलाती थी द स्पैरोस, स्पैरोस चिड़ियों को। तो कहता है दोपहर में चिड़ियों को खिलाने के लिए, ठीक है, वह कुछ क्षण आराम कर लेती थी, कुछ देर आराम कर लेती थी। वाइल, जब सी सेट, वह बैठती थी इन दी बरामदा, बरामदे में। तो जब वह बरामदे में बैठती थी, ब्रेकिंग दी ब्रेड, रोटी को तोड़ते हुए, इनटू लिटिल बिट्स, छोटे छोटे टुकड़ों में। तो कहता है जब वह बरामदे में रोटी को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हुए बैठती थी, तो हंड्रेड्स, सैकड़ों, ऑफ द लिटिल बर्ड्स, छोटी चिड़िया। तो कहता है कि सैकड़ों छोटी चिड़िया कलेक्टेड, इकट्ठी होती थी, राउंड हर, उनके चारों ओर। तो कहता है सैकड़ों चिड़िया, सैकड़ों छोटी चिड़िया उनके चारों ओर इकट्ठा होती थी। क्रिएटिंग, करते हुए, बनाते हुए, ए वेरिटेबल, एक पर्याप्त मात्रा का, बेडलैम, शोरगुल, ऑफ चिरपिंग, चहचहाट का। तो चहचहाट का पर्याप्त मात्रा का शोरगुल उत्पन्न करते हुए सैकड़ों की संख्या में चिड़िया उनके चारों ओर इकट्ठा हुआ करती थी। ठीक है, तो ये हमारा उसमें भी था, ए वेरिटेबल बेडलैम ऑफ चिरपिंग। ठीक है, तो वेरिटेबल, भिन्न भिन्न प्रकार का, बेडलैम का मतलब होता है शोरगुल, ऑफ चिरपिंग मतलब चहचहाट। तो चहचहाट का पर्याप्त मात्रा का शोरगुल, जिसको हम लोग अपनी देहाती भाषा में चिचिहाना कहते हैं। ठीक है, तो कहता है सैकड़ों की संख्या में जो चिड़िया थी, छोटी चिड़िया थी, वो चिचिहाते हुए उनके चारों ओर इकट्ठा होती थी। सम केम, कुछ आती थी, एंड पर्स्ड, और बैठ जाती थी, ऑन हर लेग्स, उनके पैरों पर। तो कुछ आती थी, मतलब कुछ चिड़िया उनमें से आती थी और उनके पैरों पर बैठ जाती थी। अदर्स, और जो दूसरी थी, ऑन हर शोल्डर्स, उनके कंधों पर बैठती थी। कुछ दूसरी जो थी वो उनके कंधों पर बैठ जाती थी। सम, कुछ जो थी, इवन सेट, यहां तक कि बैठ जाती थी, ऑन हर हेड, उनके सिर पर भी। तो कहता है उनमें से कुछ उनके सिर पर भी बैठ जाती थी। तो वो भगाती नहीं थी, क्या करती थी? सी स्माइल्ड, वह मुस्कुरा देती थी, वह मुस्कुरा देती थी, बट, लेकिन, नेवर, कभी नहीं, सूड, सूड का मतलब भगाना, लेकिन कभी उनको भगाया नहीं, देम, उनको, अवे, दूर, लेकिन कभी उन्होंने उनको दूर नहीं भगाया, उन चिड़ियों को कभी भगाया नहीं। इट यूज्ड टू बी, इट, यह, यूज्ड टू बी, हुआ करता था, द हैप्पीएस्ट, सबसे प्रसन्न, हाफ आवर, आधा घंटा। तो ये सबसे प्रसन्न, सबसे आनंददायक आधा घंटा हुआ करता था, ऑफ द डे, दिन का। तो यह उनके दिन भर का सबसे प्रसन्न, सबसे आनंददायक आधा घंटा था। ठीक है, मतलब पूरे दिन भर तो चरखा काटती थी और ये इस आधे घंटे में वो मजे लिया करती थी। ठीक है, तो किस तरीके से दादी जी अपना बच्चे के साथ में, मतलब इनके साथ में रहती है और एंजॉय करती है। तो जब ये वहां पहुंच जाते हैं, तब भी शहर पहुंच जाते हैं, तब भी वो किस तरीके से उनके साथ व्यवहार करती है और कैसे धीरे धीरे करके दोनों की मित्रता के बीच में खंडन आता है। ठीक है, इसका वर्णन यहाँ पर इन्होंने किया है। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।